हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिलीप कुमार। आज हम वसंत भाग तृतीय का पाठ 3 बस की यात्रा का अगला अंक पढ़ेंगे। बस की यात्रा का अगला अंक में हम बस की दयनीय स्थिति का वर्णन करेंगे और इसमें लेखक ने किस प्रकार बस की दयनीय स्थिति का वर्णन अपने रचना के माध्यम से किया है वो ध्यान से सुनेंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। हिस्सेदार साहब जो कि बस में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने जब देखा कि बस रुक चुकी है या बस आगे नहीं चल रही है तो उन्होंने देखा कि इंजन में कोई खराबी आ गई है और उसे खोलकर उसमें कुछ सुधार किया, उसे ठीक किया। अब बस चली, कुछ आगे चली, लेकिन उसकी जो गति थी वो कम हो गई थी। जो उसकी स्पीड थी बस की वो कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब क्या होता है कि जो बस थी उसकी जो लाइट थी उसकी रोशनी भी जाने लगी थी या धीरे धीरे कम होने लग गई थी। यहाँ पे वृद्धा जो है वो बस के लिए कहा गया है, लेखक ने बस के लिए कहा है। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी और चांद की जो चांदनी रोशनी थी, चांदनी रात में जो रोशनी थी, उसका सहारा लेकर बस अपने आगे के रास्ते को ढूंढ रही थी और धीरे धीरे जा रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी। और जैसे ही कोई गाड़ी आगे से या पीछे से एकदम आती तो बस उसे साइड देने के लिए एक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, आप चले जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही और यह भी अपने उत्तर में कहती कि अब मेरी उम्र तो नहीं है इतना तेज चलने की। एक पुलिया के ऊपर पहुंची ही थी कि एक टायर फिस करके बैठ गया। जैसे ही बस पुलिया के ऊपर गई वैसे ही उसका एक टायर क्या था, फिस करके बैठ गया, वह पंचर हो गया और बस जो थी वो जोर से हिलकर एकदम थम गई। थम गई का मतलब रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर बस तेज गति से चल रही होती तो जो बस थी वो हो सकता था कि वह नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बड़ी श्रद्धा भाव से देखा। लेखक कहते हैं कि मुझे उस कंपनी के जो हिस्सेदार थे उनके लिए बड़ी ही श्रद्धा उनके लिए मेरे मन में आई। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। आगे वो उसके जो पार्टनर हैं बस के, उनके लिए वो कहते हैं कि वह जानते हैं कि टायरों की हालत कितनी बुरी है, उसके बावजूद भी अपनी जान को जोखिम में डालकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं, खुद भी और अपने यात्रियों को भी लेकर। जान हथेली पर लेना यानी एक मुहावरा है, इसका मतलब है अपने प्राणों को संकट में डालना। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्बल है, यानी कि जो समर्पण है, ऐसा समर्पण जो बस के पार्टनर का देखा गया, ऐसा समर्पण मिलना बहुत ही मुश्किल है। दुर्लभ का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से प्राप्त किया जाए जिसे। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। आगे लेखक कहते हैं कि अगर बस नाले में गिर जाती तो उस दौरान हम सब मर जाते और जो देवता हैं, जो भगवान हैं, वो अपनी बाहें पसार कर बस के जो पार्टनर हैं उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है। वह महान आदमी उस बस के पार्टनर के लिए कहा गया है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, कि जिस व्यक्ति ने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला, यानी कि वह इस दुनिया को छोड़ के चला गया लेकिन उसने उस बस का टायर नहीं बदला। आगे क्या होता है कि दूसरा जो टायर था
जो घिसा था उसे लगाकर फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। आगे लेखक कहते हैं कि जो बस में बैठे हुए थे मेरे साथी, हम लोगों ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, और इसी के साथ पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। ऐसा लेखक कहते हैं कि उस समय मेरे मन में उस बस को लेकर जो तरह तरह के विचार आ रहे थे, जो तरह तरह की बातें मेरे मन में घूम रही थी, वो बड़ी ही निराशा से भरी हुई थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। और लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मुझे इसी बस में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। यानी कि इस मुझे क्या है, उस भगवान के पास इस बस के द्वारा ही जाना है, उस भगवान को इस बस के द्वारा ही पा लेना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए थे। यानी कि जो बस में उसमें बैठे हुए थे यात्री और लेखक के जो साथी थे, उनके मन में जो अपने कह सकते हैं बेताबी था, जो तनाव था, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। हम बड़े ही आराम से, बड़े ही बेफिक्र होकर उस बस में बैठ गए और सब कुछ हमने उस ईश्वर पर छोड़ दिया। चिंता जाती रही और जो हमारे मन में चिंता चल रही थी, हमने उसे भी त्याग दिया, उसे छोड़ दिया और हंसी मजाक चालू हो गया। आगे हंसी मजाक के साथ जो था, आगे की जो यात्रा थी, वो हमने बिल्कुल बड़े ही शांति भाव से उसे पूरी की। जैसा कि हमने देखा कि हरिशंकर परसाई जी ने अपनी बस की यात्रा के माध्यम से जो हमारी परिवहन विभाग की बसों की दुर्दशा है, उनकी जो बुरी स्थिति है, उसका वर्णन उन्होंने अपने इस लेख के माध्यम से किया है तथा अपने इस लेख के माध्यम से परिवहन विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह उनकी व्यवस्थाओं पर लगाया है कि किस प्रकार से वो ऐसी बुरी हालत की बसों को चलाने के लिए मजबूर करते हैं और न जाने कितने लोगों के प्राणों को जोखिम में डालने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो इसी पर ये आधारित था बस की यात्रा, जो कि हमने हरिशंकर परसाई जी की रचना पढ़ी। यह आज यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।